क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ टाइप है ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपके जो एक साइड होती है, एक कोई पेयर, या तो ये दो पेयर मतलब इस साइड्स के वाला पेयर या फिर ये वाला पेयर पैरेलल होगा, ठीक है, अपोजिट, ये वाली साइड इसके पैरेलल, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पैरेलल बना सकते थे, मैंने ये वाला पैरेलल बनाए ए बी और सी डी, है ना। और जो ये पैरेलल आपके जो पेयर होता है, ये पैरेलल का साइन है, जब आप डायग्राम पर बनाते हैं तो एरोहेड से बनाते हैं। तो ये जो पैरेलल साइड्स का आपका जो पेयर है ये तो कहलाता है बेस, और जो नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर है ना वो कहलाता है लेग्स। क्या कहलाता है? लेग्स कहलाता है। वन पेयर इज़ नॉन पैरेलल, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर है। और देखो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है ना। देखिए आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ये पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन इनको कट करती है जिसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। देखो ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बन रहे हैं एंगल, है ना, और पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसे ही ये वाला एंगल हम बात करें, इस पैरेलल लाइन को थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके बात करता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के इन साइड बन रहे हैं और ट्रैप आपके ट्रांसवर्सल के एक साइड बन रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इस केस में एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल से एंगल डी के। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स, ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना हुआ है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ए वाला बी के, ए वाला बी के और सी वाला डी के। क्यों? क्योंकि जो इक्वल साइड होती है उन पे बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दो राइट एंगल हो वो कहलाता है इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम, है ना। अब बात करें हम इसके डायगनल्स की। जो डायगनल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। ट्रेपेजियम के डायगनल्स क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। बट जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करें तो उस केस के अंदर जो डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि डायगनल आर इक्वल ओनली इन केस ऑफ डायगनल आर इक्वल ओनली इन केस ऑफ, मतलब बाकी जो आपके ट्रेपेजियम है उसमें इक्वल नहीं होंगे, ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को, जिसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अभी आपको ये बताया कि भाई जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। इसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। इस केस में ही डायगनल इक्वल होंगे, बाकी सभी जो ट्रेपेजियम नॉर्मल ट्रेपेजियम है उसके केस में डायगनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे, है ना। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट जरूर करते हैं, डायगनल एक दूसरे को कट करते हैं। और अगर आइसोसेलेस की बात करें तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बट आइसोसेलेस के केस में ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी इसको आप बोलते हैं क्या? ट्रेपेजॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपेजॉइड। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइड इट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। इट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये डायगनल बनाया, ये आपने डायगनल बनाया, स्ट्रेट लाइन होती है ये ओ, यानी इसका मतलब है ओ ए ओ सी बराबर होगा, ओ डी और ओ बी बराबर होगा, है ना। और अगर आइसोसेलेस होता तो इस केस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है। और अभी ये डायगनल अनइक्वल है, लेकिन जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल लेंथ की होती है, उस केस में क्या होगा? ये डायगनल की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। उस केस में ए सी और बी डी भी क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेपेजियम देखते हैं।